नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 25 मार्च 2025, दिन मंगलवार है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। इस आज के दिन पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा जाता है। आज की एकादशी को पाप मोचनी कहते हैं। सभी एकादशी भगवान श्री हरि यानी कि विष्णु जी को समर्पित है। आज के दिन किए गए व्रत विधि विधान से किए जाए तो भगवान विष्णु के कृपा से आपके सभी प्रकार के पापों का मोचन यानी कि वो नष्ट हो जाते हैं। आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल दोपहर 3:31 से लेकर शाम के 5:02 तक रहेगा। और आज का सुंदर समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर के 1:59 यानी कि 59 तक रहेगा। आज कुंभ राशि वालों को राहु काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मामला धन का है। नहीं समझे आप? जुड़ा धन, संचित धन। कल भी नुकसान था लेकिन आज खतरा है। इसलिए कहा है कि राहु काल में आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का धन संबंधी लेन देन नहीं करना है। किसी भी प्रकार का ऑनलाइन कोई ऑर्डर मत करना, कहीं बाद में पता लगे आपके साथ फ्रॉड हो गया। क्यों? कल से ज्यादा कठिन दिन है। प्रातः काल से ही मन अशांत रहेगा। नेगेटिव डे है आज आपका। प्रातः काल से मन अशांत रहेगा। नकारात्मक विचारों का आवागमन जारी रहेगा। मन अशांत इतना कि किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। मन अशांत इतना कि ना तो शोर पसंद है, ना भीड़भाड़ पसंद है, ना ज्यादा ही प्रकाश रोशनी पसंद है। आज मन कर रहा है एकांत में जाके बैठ जाए, अंधेरा, बस इतनी नेगेटिविटी है। दिल तो ये कर रहा है भाग जाओ इस दुनिया से। लेकिन दोस्तों चिंता मत करो, टेंशन मत लो, आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। अभी 5-7 दिनों बाद ही शनि महाराज राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि मई के बाद आपके अच्छे दिन आएंगे। इसलिए निराश मत हो। इतना समय काट लिया आपने, अब ये 2 महीने नहीं कट रहे आपसे। आप देखना जैसे मई शुरू होगा ना, आपके लिए बेटर टाइम शुरू हो जाएगा। इसलिए शांत हो जाओ, टेंशन मत लो, भगवान पे छोड़ दो। क्यों? करते तो भगवान ही है और आप करते हो तो बता दो। एक हफ्ता सुबह के नाश्ते की लिस्ट बता दो और खा के दिखा दो। खैर छोड़ो, हम चलते हैं राशिफल पर। मन अशांत, धन संबंधी सबसे ज्यादा परेशानियां, मन, माया, मित्र, माता, नौकर सब धोखे के। किसी पे विश्वास मत करना, किसी की गारंटी जमानत मत लेना। आप ही फंसोगे। ऑलरेडी 5 साल से झेल रहे हो तो आप ही फंसोगे आने वाले दिनों में। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4 दिन में काम हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, अपनी कीमती वस्तुओं का विशेष ध्यान रखो। स्वास्थ्य आपका, आपकी माता जी का। जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्वास्थ्य में नरमी दिखाई देगी। उसी प्रकार से मन में अशांति बढ़ेगी। वो अलग बात है कि आपके परिवार वाले बड़े बुजुर्ग, आपके जो बहुत ही निकट मित्र हैं, वो आपको बड़ा विश्वास दिला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप मन से हार चुके हैं। आप जीतने का प्रयास ही नहीं कर रहे यार। थोड़ा प्रयास करो, देखो उपाय जो बताऊंगा जरूर करना। आप इस स्थिति से बाहर निकल लोगे। सूर्य भगवान का रथ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्वास्थ्य, आपकी अशांति, नकारात्मक विचार, नकारात्मक समाचार
नकारात्मक कार्रवाई सब बढ़ेगी। माता जी का भी स्वास्थ्य खराब होगा, धन दवा डॉक्टर बीमारी पे खर्च होगा। किसी अपने जानने वाले के लिए आपको किसी अप्रिय स्थान पर गमन करना पड़ेगा। गमन बोले तो जाना, अप्रिय स्थान पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, इसका तो संभव नहीं है, ठीक है। और अप्रिय स्थान डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, ये संभव है। और अशुभ स्थान शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये भी संभव है। बाकी अशुभ स्थानों की लिस्ट में मुर्दा घर, बूचड़ खाने जहां जानवर कटते हैं, खंडहर, वीराना, ये सब अशुभ स्थान की श्रेणी में है। क्योंकि आज बात है स्वास्थ्य की, पैसे की, मन की, तीन ही चीजें, और तीनों डिस्टर्ब है। रसोई के उपकरण खराब होना, दूध उबल के गिरना, ये निशानी। भाई साहब कोई दूध उबाल रहा है उसे बोल दो वहीं खड़े हो जाओ, दूध उबल के गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव डे और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। और अगर रसोई के उपकरण खराब हो गए तुरंत उठाओ, ठीक करने के लिए छोड़ आओ मैकेनिक के पास, घर में मत छोड़ना। राहु काल का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। मन अशांत है, माया नगद धन, प्राप्ति नहीं है, खर्चा बहुत है, खर्चा दवा डॉक्टर बीमारी पर, ठीक है। मित्र नजदीक होने के बावजूद वो आपका साथ नहीं दे रहे, साथ लेना भी नहीं है, और आपको उनसे नाराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रहचाल आपकी खराब है, उनकी नहीं। आपकी ग्रहचाल में लिखा है कि आपके मित्र साथ नहीं देंगे। माता अस्वस्थ, अगर घर में कोई ऐसा वातावरण बना, सब भाई बहन सब बैठ के कोई फैसला करना है, तो माता जी आपका समर्थन नहीं करेंगी, ये ध्यान रखना। रही बात कर्मचारी, आप बैठे हैं तो काम कर रहे हैं, आप उठ के चले गए वो भी उठ गए, हर तरफ से धोखा ही धोखा है मेरे दोस्त। आज का दिन सब धोखे वाला दिन है, इसलिए मैंने कहा है धन संबंधी लेन देन, राहु काल का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु अपने आप में धोखा देने में एक्सपर्ट है। इसीलिए कहा राहु का स्पेशल ध्यान रखें, राहु काल का, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का लेन देन मत करना। बहुत नेगेटिव डे है वो, जो दोपहर 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो टाइमिंग है। ऑनलाइन कुछ परचेजिंग भी मत करना, पता लगा आपके पैसे कहीं चले गए, शांत बैठे हो। रात्रि काल में किसी यात्रा का आयोजन बन सकता है। जरूरी नहीं है यात्रा सुखद हो, जरूरी नहीं है यात्रा दुखद हो सकता है यात्रा धार्मिक हो सकता है यात्रा व्यापारिक हो। बी पॉजिटिव। कुंभ राशि वाले जातकगण, जो लोग नौकरी करते हैं, माता जी को लेकर परेशान है, धन बहुत खर्च हो रहा है, जिसको धन दिया था वो वापस नहीं कर रहा, क्या समझे, इसलिए भी मन बहुत अशांत है, और इसी कारण से आपको जो आज टास्क मिला था वो कंप्लीट नहीं हो रहा। कुंभ राशि वाले कामकाजी महिलाएं अस्थिर है, मन अस्थिर है, कुछ विचार नहीं आ रहा क्या करें। प्लानिंग बहुत है, लेकिन वो सिर्फ माइंड में है, धरातल बन रही है, एक्शन कोई नहीं है, कंफ्यूज असमंजस की स्थिति में बैठे हैं। धन लाभ की संभावना बहुत कम है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, अगर कोई एग्जाम इंटरव्यू है तो आज आप पे भारी है, बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि आज आप अपने मन से बड़े अशांत हैं, और मैं हमेशा कहता हूं मन, सारा खेल मन का है। मन अशांत है, ध्यान ही नहीं लग रहा, मन अशांत है। आप कोई धार्मिक प्रवृत्ति के हो, कोई पाठ आप रोज करते हो, ठीक है, और आज आपका मन शांत है, और मैंने कहा पाठ करके सुना दे, आपसे 4 लाइनें नहीं बोली जाएंगी। जब मन अशांत होता है तो ये स्थिति होती है। तो ऐसे ही छात्रों का हाल है, बताऊंगा हल सबके लिए। शिक्षकगण, संतान के स्वास्थ्य की चिंता और थोड़ा सा उतावलापन, तेजी, जिसके कारण किसी से खटपट हो गई, इसलिए मन जरा विचलित है।
कुंभ राशि वाले जातकगण, दिन बड़ा कठिन है। इस दिन को सुंदर बनाने के लिए भाइयों, आज के दिन शुद्ध दूध से बनी मिठाई, और मिठाई क्या है? दूध पका के मावा बनता है, मावे से बर्फी या पेड़े बनते हैं। मैं हमेशा, आप लोग भी कहोगे कि दूध की मिठाई बताता रहता है। एक्चुअली में दूध अपने आप में शुद्ध है, और दूध को बनाने में भी शुद्धता है, कुछ मिलाना नहीं पड़ता। मिठाई बनाने के लिए चीनी जरूर मिलानी पड़ती है, बस। इसमें कुछ भी अलग से कुछ नहीं मिलाना जो ये अशुद्ध हो जाए। इसलिए बिल्कुल सबसे ज्यादा सात्विक शुद्ध है। या तो दूध से बनी मिठाई, उसमें काजू, बादाम, पिस्ता, केसर, चांदी वर्क कुछ नहीं चाहिए। और फल होने चाहिए लाल, सेब, अनार। हनुमान जी को भोग लगवाओ, फल वहीं छोड़ दो, मिठाई का भोग लगाओ, छोटे बच्चों में बांट दो। और आप गांव देहात में रहते हैं, किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां नहीं बना सकते, यहाँ मिठाई नहीं है, तो उसका भी एक लाल किताब में प्रावधान है। कहता है दूध, चावल, चीनी, पानी, सिर्फ 4 चीज। दूध, चावल, चीनी, पानी, उसकी खीर बनाइए और हनुमान जी को भोग लगाइए। 2-4 छोटे बच्चों में बांट दीजिए, जितनी बांट सकते हो उतना अच्छा है। फल साथ ले जाना, वो भगवान हनुमान जी के चरणों में रखना, प्रणाम करना। जो अदर कास्ट है या अदर रिलीजन से है या हिंदू होते हुए भी, अब जैसे कनाडा में है, वो बोलते हैं यहां से 150 किलोमीटर मंदिर है। फ्लोरिडा में वो कहते हैं 150 किलोमीटर मंदिर, 125 किलोमीटर, तो वो तो आने जाने में इतना टाइम लग जाएगा, पूरा दिन ही निकल जाएगा। तो उनके लिए जो मैंने सामग्री अभी बताई है, बर्फी और फल मिल जाए तो जल प्रवाह कर दो, और बर्फी नहीं मिलती वहां पे, खोए वाली बर्फी, तो अपनी खीर बना लो, 1 कटोरी खीर, और वो फल जल प्रवाह कर दो। अपने इष्ट का नाम लेके, जो भी आपके धार्मिक देवता है उनका नाम लो, ध्यान करो, उनसे विशेष मांगो, करके आओ। व्हाइट कलर और कोई कलर नहीं पहना, सिर्फ सफेद वस्त्र, सिर्फ सफेद वस्त्र पहनो, ताकि मन कूल रहे, शांत रहे। आपको शांति की जरूरत है, मन को शांत करना है, वो जरूरत है। काम कुम तो बनते रहेंगे, माया आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन मन शांत रहना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय आपको मैंने बताया है। तो दोस्तों, जिसने लाइक नहीं किया, प्लीज 1 सेकंड लगेगा, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर करने में 10 सेकंड लगेंगे। इतना परिश्रम करके आपका राशिफल बनाता हूं। राशिफल बनाना हर ज्योतिषी के बस की बात नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं सभी ज्योतिषियों को। तो प्लीज, इतना मेरा अधिकार है कि आपका एक लाइक, एक शेयर मुझे मिलना चाहिए। और अपने अनुभव, अपने सुझाव, अपनी शिकायत या कोई भी समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आप मुझे फोन ना करें, आपके पास मेरा नंबर है, फोन मत करें मेरे भाई। टाइमिंग नहीं होती है कि मैं आपको फोन पे सजेस्ट कर सकूं। आप अपना या तो YouTube के कमेंट्स बॉक्स में लिखे समस्या, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पर अपनी समस्या लिखे, जवाब मैं सबका देता हूं। मैं व्यावसायिक ज्योतिषी हूं, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं, और मेरे को मजा आता है राशिफल बनाने में, क्योंकि मेरी अपनी नॉलेज बढ़ती है। ये मेरा व्यवसाय है। जैसे आप व्यवसाय करते हैं, उससे जो कमाई होती है, अपने घर का, परिवार का भरण पोषण करते हैं, मेरा ये व्यवसाय है। तो जिसने व्यावसायिक तरीके से मिलना हो तो कृपया सिर्फ वही फोन मिलाए, बाकी फोन ना मिलाए। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा कुछ गुड न्यूज आपके लिए लेके, क्योंकि हो सकता है कल आपके लिए गुड न्यूज हो, तो वो गुड न्यूज शायद आपको कुछ लाभ दे दे। मिलता हूं कल। राम राम, सीताराम।